तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़। अज़ीज़ान मन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस सवाल का जो जवाब दिया वो सिर्फ हैरान कुनी नहीं बल्कि होश उड़ा देने वाला है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो मैंने सुना आपने फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत के लिए दज्जाल से ज़्यादा खदशा एक और चीज़ का है, और ये जुमला आपने 3 मरतबा दोहराया। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज़ है जिसका आप दज्जाल से ज़्यादा अपनी उम्मत पर खौफ करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुमराह उलमा, यानी गुमराह उलमा इस उम्मत के लिए दज्जाल से ज़्यादा ख़तरनाक है। याद करें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो जुमला कि मैं जानता हूँ, रब्बे काबा की कसम मैं जानता हूँ कि इस्लाम कब बर्बाद हो जाएगा। और फिर इतनी बड़ी कसम उठाने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने ये नहीं कहा कि जब सूद बढ़ जाएगा, जब फहाशी आम हो जाएगी, या जब लोग बड़े बड़े गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाएंगे, बल्कि आपने फरमाया कि जब सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और उनके उमूर के वाली नहीं होंगे, जब वो लोग, वो उलमा नहीं होंगे जो ये नहीं जानते कि जहालत क्या चीज है। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हाल होगा तुम्हारा जब तुमको फितना इस तरह घेर लेगा कि एक जवान उसके साथ बूढ़ा हो जाएगा। बच्चों की तरबियत इसी पर होगी और लोग इसे बतौर सुन्नत लेंगे, और जब कोई इस बिदअत का कुछ हिस्सा छोड़ देगा तो उससे कहा जाएगा क्या तुमने सुन्नत को छोड़ दिया? साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐसा कब होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे उलमा फौत हो गए होंगे, किरत करने वाले कसरत में होंगे मगर तुम्हारे फुकहा चंद एक होंगे, सरदार कसरत में होंगे मगर वो लोग कम होंगे जिन पर एतबार किया जा सके। आखिरत के काम लोग सिर्फ दुनियावी जिंदगी के हुसूल के लिए करेंगे। हुसूल इल्म दीन के बजाय सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए होगा, और हुसूल इल्म की वजह दीन नहीं बल्कि कुछ और होगी। इस हदीस के बारे में शेख अलबानी रहमुल्लाह का मौक़िफ़ है कि यह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और रिसालत की एक पेशन गोई थी जो पूरी हो चुकी। ये एक निशानी है क्योंकि इसका एक एक जुज़ मौजूदा दौर में वकू पजीर हो चुका है। अज़ीज़ान मन, आज हमारे माशरे में हुसूल इल्म की क्या वजह रह गई है, क्या बुनियाद है? सिर्फ और सिर्फ पैसा, एक बेहतरीन नौकरी की तलाश, आलीशान लाइफ स्टाइल, दुनियावी अय्याशियां। क्या ये हकीकत नहीं कि आज हमारी यूथ हराम और हलाल के तसव्वुर को भुलाकर हर वो काम करने पर आमादा है जिससे सिर्फ पैसा आए? आज हराम कामों को रोकने वालों को कोई सुनने को तैयार नहीं है, और जो इन कामों को फरोग दे रहे हैं, जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग की राहें दिखा रहे हैं, वो इस कौम के मसीहा समझे जाने लगे हैं। आज हमारी यूथ का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी फिक्र, सबसे बड़ी तरजीह, सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा मकसद क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ पैसा। 80% लोगों की जिंदगी, उनके शब रोज, उनकी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के हुसूल पे लग रही है, और वो है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। कितने बड़े बड़े और मोतबर उलमा हमारे दरमियान मौजूद हैं, दीन पर मेहनत हो रही है, हजारों इज्तिमात हो चुके हैं, लाखों बयानात दिए जा चुके हैं, लेकिन आपको तस्लीम करना होगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, कि हम अपनी यूथ को सिर्फ ये एक बात नहीं समझा सके कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है। हम ये बात उनके दिलों में नहीं उतार सके। आज खौफनाक बात ये नहीं है कि हमारी यूथ का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा, या वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रही, बल्कि खौफनाक बात यह है कि आज हमारी यूथ इस्लाम से ताल्लुक को मजबूत करना चाह भी नहीं रही। दूर दूर तक उनके जहनों में ऐसी कोई फिक्र मौजूद नहीं, और वो इस पर खुश हैं, मुतमईन हैं। आपको ये बात तस्लीम करनी होगी कि ये हमारे हाथों से निकल चुके हैं। आपको पता ही नहीं है साहब कि गेम क्या हो चुका है, बात किस नहज पर पहुंच चुकी है। आज हमारी यूथ की नजर कुरान पर नहीं, उसकी आयतों पर नहीं, खुदा के अहकामात को समझने पर नहीं, फिक्र आखिरत पर नहीं, बल्कि उनकी नजर यह है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कौन सा ऑनलाइन अर्निंग का जराया इख्तियार करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, कौन सा वो शॉर्टकट अपनाया जाए जिससे करोड़पति बना जाए। आपकी यूथ, आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ये कहते फिर रहे हैं कि साहब हम दीन पर तो बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? दीन पर बात करना बड़ा कंट्रोवर्शियल है, किसी को बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा लग जाता है, बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस तरह की बातें हमारी यूथ कर रही है। वो दीन पर आना तो दूर की बात, दीन के बारे में बात करना भी नहीं चाह रही। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी यूथ दीन से बेजार हो चुकी है, या शायद हमने उन्हें दीन से बेजार कर दिया है। और इसकी क्या वजह है? किसी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि इस्लाम किन चीजों से बर्बाद होगा?
تو آپ نے فرمایا کہ علماء کی غلطیوں سے، اللہ کی کتاب کے بارے میں منافقین کے بحث و دلائل سے، اور گمراہ علماء سے۔ اور اگر آپ کے پاس سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے تو معذرت کے ساتھ اس پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس سوال کا آج کسی کے پاس جواب نہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ہماری یوتھ دین سے اس قدر بیزار ہو گئی، آخر ایسا کیا ہوا اور کیا وجہ ہے کہ کوئی اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں آج اکثریت نے صراط مستقیم سے منہ موڑ لیا؟ آج کیوں ہم ان چیزوں کو پسند کرنے لگ گئے جس سے کبھی ہم نفرت کرتے تھے؟ آج کیوں ہم امور کو ہم نے جائز قرار دے دیا اور ان کاموں کو ہم سر انجام دینے لگ گئے جن کو کبھی ہم حرام سمجھتے تھے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ اسلام میں ہم تو داخل ہو گئے لیکن اسلام ہم میں داخل نہیں ہو سکا؟ آخر کیوں؟